अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अन्नूर टीवी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेस जनरल ऑफ पब्लिक हेल्थ के जरिए खून के अमराज के कौमी इंस्टीट्यूट NIBD में मई से जुलाई के दौरान क्रॉस सेक्शनल स्टडी शाया की गई, जिसका उन्वान था कोविड-19 को रेवड़ से इस्तिश्ना हासिल करने में चैलेंजेस। डॉक्टर समरीन जैदी की सरबराही में माइक्रोबायोलॉजिस्ट, हेमाटोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट की एक टीम के जरिए किए गए मुताले में 3 ग्रोहों के तकरीबन 17,000 अफराद शरीक थे, जो कि हेल्थ केयर कम्युनिटी और सनती कारकुनों पर मुश्तमिल थे। इसमें दोनों सिनफों के शुरका शामिल थे, जिनकी उम्रें 18 से 60 साल के दरमियान थी। मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अन्नूर टीवी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। रिहायशियों के मुतनव्वे गिरोह में मुआशरे में फैलाव को समझने के लिए की जाने वाली इस तहकीक में इंकशाफ किया गया। कराची की 36% अफरादी कुव्वत, मुल्क का सबसे बड़ा शहर और तिजारती दारुल-हुकूमत कोविड-19 के खिलाफ पहले ही इस्तिश्ना पैदा कर चुका है। इस मुताले को कराची से मुख्तलिफ सेहत की देखभाल कम्युनिटी की आबादी में एंटी-SARS-CoV-2 एंटीबॉडीज के सेरोप्रोविलेंस का अंदाजा करने के लिए किया गया और इन ग्रोहों में सेरोप्रोविलेंस की अहमियत का अंदाजा लगाने के मकसद से इस तहकीक को किया गया। इसमें मजीद कहा गया कि मजमूई तौर पर सेरोप्रोविलेंस या इस्तिश्ना की शरह 36% है, जिसमें सनती मुलाजमीन 50.5% में सबसे ज्यादा मुस्बत पाई जाती है, जबकि सिर्फ 13% सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों में पाई जाती है। मजीद ये कि इस माशरे में सेहत बख्श खून अतिया दहिंदगान और एंटीबॉडी टेस्ट के लिए वॉक इन मरीजों पर मुश्तमिल लोगों की शरह 34% है। सेरो प्रिवेलेंस एक वक्त में एक अलग आबादी के अंदर किसी भी बीमारी का वाक़या होना है, जैसा कि सेरोलॉजी टेस्ट के जरिए मेजर किया जाता है। एक मुताले के मुताबिक अमरीकी आबादी में सेरो प्रिवेलेंस की शरह 1.9 से 6.9% तक होती है, जो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कम है, जबकि स्विट्जरलैंड और स्पेन से दर्ज होने वाली सेरो पॉजिटिविटी शरहें बिलतरतीब 10.8% और 5% थी। इस तहकीक में बताया गया कि कराची की सनती आबादी का 1/3 हिस्सा कोविड-19 के खिलाफ इस्तिश्ना पैदा कर चुका है, जो अब भी रेवड़ के इस्तिश्ना के लिए दरकार 60% से 70% की दूरी पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा अगर हम अगले 2 महीनों में 60% सेरोप्रोविलेंस हासिल करने पर गौर करें तो रेवड़ से इस्तिश्ना हकीकत से दूर नहीं, अगर एंटीबॉडीज कम ना हो तो। मौजूदा मुताला ने यह इम्कान पैदा किया है कि अगर कराची के बालिग आबादी का 36% सेरो पॉजिटिव समझा जाता है तो हम ये कयास कर सकते हैं कि अगले 2 से 3 माह में 60% आम आबादी सेरो पॉजिटिव मुदाफ़ियाती हो जाएगी। डॉक्टर समरीन जैदी के मुताले से पता चलता है कि तवक्कुआत के मुताबिक सेरो पॉजिटिव की शरह 60% तक जा पहुंची है। उन्होंने अनाडोलॉजी एजेंसी को बताया कि हम मुतल्लिका अवामिल की बुनियाद पर यह फर्ज करते हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के इम्कानात कम हैं। उन्होंने एतराफ़ किया कि मफरूज़े तो मफरूज़े हैं। इस मुताले की वाहिद महदूदियत ये है कि हमारे सैंपल का साइज छोटा है, लिहाजा हमने सरकारी मुताले पर मजीद और वसी तहकीक की सिफारिश की है ताकि इस मुताले के नताइज को दोहराया जा सके। उनके ख्याल की तायीद करते हुए NIBD के सरबराह डॉक्टर ताहिर शमसी ने दावा किया कि मुल्क को रेवड़ से इस्तिश्ना हासिल हो चुका है, जिससे ये जाहिर होता है कि वबाई अमराज की दूसरी लहर के इम्कानात कम हैं। इस मुताले से जो डाटा जाहिर होता है वो जुलाई तक का है, हम सितंबर में हैं और ताज़ा तरीन आदादोशुमार और जांच के नताइज से पता चलता है कि सेरोप्रोविलेंस या इस्तिश्ना की शरह अब तकरीबन 60% है। शमसी, जो पाकिस्तान में प्लाज्मा थेरेपी के अलमबरदार हैं, उन्होंने अनाडोलॉजी एजेंसी को बताया कि ताज़ा तरीन आदादोशुमार 1 माह बाद शाया किए जाएंगे। इसी तरह के मुताले में पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्रियों में एक ने तजिया किया, मुल्क भर में कम से कम 33% सेहत के पेशावर अफराद ने इस वायरस के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़अत पैदा कर ली है। इस तजर्बे के लिए लेबॉर्ट्रियों ने मुल्क भर में 15,000 सेहत से मुतालिक पेशावर अफराद पर टेस्ट किए। पिछले चंद महीनों में रोजाना केसों की तादाद 7,000 से कम होकर 400 से जायद हो गई है, जिसमें रोजाना अमवात एक ही हिस्से पर मंडला रहे हैं। ताहम इस हफ्ते की शुरू में स्कूलों के दोबारा आगाज के बाद मुल्क में 17 सितंबर को वायरस के 722 नए वाकयात रिपोर्ट हुए।
یہ 1 ماہ سے زائد عرصے میں سب سے زیادہ اعداد و شمار ہے۔ حکومت پاکستان فی الحال منی سمارٹ لاک ڈاؤن حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ پوری گلیوں یا خریداری مراکز کو بند کرنے کی بجائے صرف ان مکانات یا کام کے مقامات کو سیل کر دیا جائے گا جہاں انفیکشن کی اطلاع ہے۔ شمسی نے خبردار کیا، اگرچہ تازہ ترین مطالعات اور اعداد و شمار سے کرونا وائرس کی نئی لہر کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن لاپرواہ رہنے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ وائرس بہت زیادہ ہے، ہم حفاظتی احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے مزید کہا، اس وائرس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ اسی طرح کا نظریہ شیئر کرتے ہوئے زیدی کہتے ہیں کہ ہم بھی حفاظتی ٹیکوں کی نشوونما کے لیے روک تھام کے طریقہ کار اور کوششوں کو جاری رکھنے کی سفارش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دوسری آنے والی لہر سے پاکستانی عوام، مسلم امہ اور تمام دنیا کی آبادی کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس چل پہنچے۔ شکریہ۔